नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश शंकर। इंट्रो चल रहा था हमारा। इसमें हमने क्या क्या सीखा अभी तक के वीडियो में हमने सीखा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट टाइप के हो सकते हैं, सब्जेक्ट कैसे कैसे हम पहचानेंगे कहाँ कौन सब्जेक्ट कहलाता है, क्या शर्त है, एक्शन का होना जरूरी है ना। ऑब्जेक्ट में हमने पहचाना ऑब्जेक्ट किस कहते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरह के होते हैं, इन्हें कब किस स्थिति ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये सारी बातें जानने के बाद हमने सीखा वर्ब का बेसिक कि वर्ब होता क्या है, किस तरह से वर्ब को बांटा गया है, उसका किन किन कारणों से कैरेक्टर का कैसा कैसा नाम पड़ा है और उनकी क्या क्वालिटी क्या फंक्शन होता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है ना। अब हम लोग बेसिक्स के आखिरी में आते हैं, ये जानते हैं नंबर क्या होता है, पर्सन तो पढ़ते आए हैं सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर या फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये एक्चुअली होता क्या है, नंबर क्या होता है, पर्सन क्या। जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो इस पास आपके हाथ में सारी जानकारी होगी सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, उनका सिंगुलर और प्लूरल होने के बारे में, और पर्सन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन। ठीक है ना। ये सारी जानकारी इन सारे वीडियोज को जब आप देख लेंगे, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिक वाली आपको जब मिल जाएगी, तब आप किस सेंटेंस को स्ट्रक्चर रूल बता दिया जाए, ग्रामेटिकल रूल का रूल अगर बता दिया जाए, बड़े आसानी और समझ सकते। ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं क्या नंबर क्या होता है। नंबर मतलब दोस्त हम लोग संख्या। मैं साइड हो गया हूं, पॉज करके आप नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लें, आपको अपने कॉपी में नोट्स बनाने में सहूलियत होगा, आसानी का मदद मिलेगा। ठीक है। तो क्या है नंबर, हम लोग पढ़ते हैं संख्या। तो संख्या जो पढ़ते हैं वो मैथमेटिकल नंबर होता है, ये ग्रामेटिकल नंबर है। यहाँ इसे हिंदी में अगर बोले तो कहा जाता है वचन। ग्रामर पढ़ जानते हो वचन क्या होता है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसा पढ़े होंगे। तो ये जो नंबर है वो ग्रामेटिकल नंबर है, वो मैथमेटिकल नंबर नहीं है। हम संख्या नहीं बोलते, हम वचन बोलते। हालांकि रेफरेंस कुछ उसी तरह का है। नंबर कहते किसे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। एकात्मकता या बहुता हिंदी वालों के लिए, सिंगुलरिटी या प्लूरल मतलब एक संख्यात्मक रिप्रेजेंटेशन, संख्या का बोध कराते हुए किसी भी शब्द को, किनको किनको, नाउन को, नाउन को, वर्ब को, इन चारों में किसी को भी जब हम शब्दों में लिख रहे हैं, कोई नाउन हमने लिखा, कोई हमने लिखा, कोई वर्ब हमने लिखा, कोई प्रोनाउन हमने लिखा, तो इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए कि संख्या का बोध करा दे। वो भी कैसे, एक है कि एक से ज्यादा है। तो संख्या का बोध कराने का एक जो स्ट्रक्चर है होता है, एक जो रूप होता है शब्द का, इस तरह से शब्द को लिखा जाना जो देखते के साथ हमें बता दे एक की बात कर रहा है कि एक से ज्यादा का बात कर रहा है। रूप को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर। क्या लिखा हुआ है देखें, ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन टू काउंट डिस्टेंस इन नाउन, वर्ब्स, प्रोनाउंस एटसेट्रा। काउंट डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, के हिसाब से नंबर होना, अंतर होना, सॉरी काउंट डिस्टिंक्शन गिनती के हिसाब से अंतर होना। गिनती के हिसाब से अंतर होने का मतलब क्या हुआ, हमें देखते के साथ हमने नंबर नहीं लिखा कि कितना है, 2 है कि 5 है कि 10 है, लेकिन नंबर को इस तरीके से लिखा कि देखते ही पता चल जाता है कि एक है कि एक से ज्यादा है। तो इस रूप को, इस रिप्रेजेंटेशन को, इस तरीके को, इस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, नंबर। क्या है, शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं ना। शब्द को हम इस तरह से लिखें कि उनकी संख्या के बारे में हमें जानकारी मिल जाए, और संख्या कैसा, एक है कि एक से ज्यादा है, गिनती में है कि गिनती में नहीं है। अगर ये आ रहा है, हमें पता चल रहा है, तो हम जानेंगे कि वो जानकारी हमें किस है, उस शब्द के नंबर वाले फॉर्मेट से हम वचन कहते। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में वचन यानी नंबर अलग अलग तरह से डिफाइन किए गए हैं। इंग्लिश ग्रामर इसे 2 भाग में बांटा है, कौन कौन सा, सिंगुलर
और प्लूरल जिसे बहुवचन कहते हैं ना। हिंदी में द्विवचन भी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही होता है, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो है वो हमेशा एक की बात करता है। एक की बात करने का मतलब कि अगर उसकी गिनती चले तो वो कितना रहेगा काउंटिंग में, वो काउंटिंग में हमेशा एक रहेगा। अगर गिनती चले तो जिसकी गिनती चलेगी, गिनती का मतलब हुआ जिसको गिना जा सके, तो काउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल हम बता चुके हैं आपको, फिर से नाउन शुरू होगा तो बताएंगे। तो अगर काउंटेबल है तो उसकी गिनती कितनी होनी चाहिए, बस एक, संख्या में कितना होना चाहिए, एक। और अगर अनकाउंटेबल है तो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है सिंगुलर। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन का नेचर कैसा होता है, नंबर के हिसाब से ये सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, सिंगुलर नंबर होता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, जबकि काउंटेबल में अगर एक है तो सिंगुलर होगा और एक से ज्यादा है तो प्लूरल होगा, है ना। तो प्लूरल में जब हम आएंगे तो क्या होगा, तो इधर सिर्फ काउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि संख्या में एक से ज्यादा होना है। और अनकाउंटेबल जिसे गिना ही नहीं जा सकता है तो उसको कैसे कहेंगे ज्यादा हुआ। तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर नेचर का होता है, और अगर काउंटेबल आया तो एक होगा तो सिंगुलर होगा और एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल होगा। मतलब प्लूरल में हमेशा काउंटेबल चाहिए, प्लूरल में हमेशा काउंटेबल चाहिए, प्लूरल में हमेशा काउंटेबल चाहिए। कितना, एक से ज्यादा। कितना, एक से ज्यादा। हमेशा काउंटेबल नाउन है, एक से ज्यादा है तो नेचर में कैसा होगा, प्लूरल होगा। और अगर काउंटेबल है लेकिन उसकी गिनती में कितना वो ठहर रहा है, बस एक ही है, तो वो होगा नेचर में सिंगुलर। और अनकाउंटेबल नाउन नेचर में हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्लियर है। अगले पेज पे बढ़ते हैं, आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना, है ना। लिखा हुआ है सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर हम किसे कहेंगे, सिंगुलर नंबर हम कहेंगे इसमें नेचुरल फॉर्म ऑफ स्पेलिंग हमें दिखे, है ना। मतलब क्या है, सिंगुलर में ऐसे ही लिखते के साथ हमने क्या कहा कि नंबर क्या है, शब्दों को लिखने का वो तरीका है, जब हम शब्द को लिखें तो देखते के साथ पता चल जाए कि यहाँ पे एक की बात हो रही है कि ज्यादा की। एग्जैक्ट संख्या मतलब 2 3 4 5 8 10 20 50 का पता नहीं चले, जरूर पता चल जाए कि एक की बात हो रही है ज्यादा की। इसी तरह से शब्दों को लिखा जाना उसके नंबर को, उसके वचन को दिखाता है कि वचन क्या है, शब्दों का वह रूप, वैसा रिप्रेजेंटेशन देखते के साथ बता सके एक की बात कर रहा है कि एक ज्यादा की बात, ठीक है ना। तो सिंगुलर फॉर्म कैसा होता है, अगर हम नाउन की बात करें, अगर हम नाउन की बात करें तो जो उसका नेचुरल फॉर्म है ना, नेचुरल फॉर्म माने डिक्शनरियल जो नॉर्मल स्पेलिंग होता है, जैसे पेन, हाउस, कंट्री, ये सब सिंगुलर फॉर्मेट में है। सिंगुलर क्या होगा, जो नेचुरल फॉर्म होता है नाउन का, हमेशा याद रखना वर्ब में अलग होने वाला है, इसलिए याद रखना नाउन का जो नेचुरल फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, वो सिंगुलर फॉर्म होता है। और जब मैं नाउन बताऊंगा तो बताऊंगा कि को प्लूरल बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी वर्ब साथ में पढ़ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर नाउन में एस लगा दोगे तो वो प्लूरल हो जाता है। ध्यान रखना, नाउन का नेचुरल फॉर्मेट, नेचुरल माने डिक्शनरियल फॉर्मेट, वर्ड मीनिंग फॉर्मेट, जो नॉर्मल स्पेलिंग हम बोलते हैं वो सिंगुलर होता है। और उसमें अगर एस या ईएस सफिक्स कर देते हैं, सफिक्स करना मतलब क्या होता है, शब्द के बाद जोड़ना, शब्द के पीछे जोड़ना। पहले में प्रीफिक्स, प्री माने होता है पहले और फिक्स माने होता है फिक्स करना, लगा देना। तो शब्द के पहले जिसे लगाते हैं वो प्रीफिक्स और बाद में जिसे लगाते हैं सफिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है ना। तो क्या है, अगर हम एस या ईएस सफिक्स कर दे, एस या ईएस को जोड़ दे, कहां, शब्द के आखिरी में, लास्ट में, कौन सा शब्द जो सिंगुलर रूप में है, अपने नेचुरल रूप में है, उसके लास्ट में अगर हम एस या ईएस जोड़ दे तो वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्लूरल,
ये हो जाता है प्लूरल। और जो नेचुरल फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होता है? सिंगुलर। किसका? नाउन का। हमेशा याद रखना, किसका? नाउन का। हमेशा याद रखना, किसका? नाउन का। नाउन का क्या? जो नेचुरल फॉर्म है, जो डिक्शनरियल फॉर्म है, जो ओरिजिनल स्पेलिंग है, वो क्या होता है? वो सिंगुलर नंबर होता है, वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। और अगर उसमें एस या ई एस लगा दे तो सिंगुलर से बन जाता है प्लूरल। मैक्सिमम की ये कथा है, सबकी नहीं। जब नाउन पढ़ेंगे तो आगे हम जानेंगे कि और कितने तरीके नाउन को प्लूरल बनाने का। लेकिन अभी हम जानते हैं अगर नाउन में एस ई एस लग जाए तो हो जाएगा प्लूरल, और नहीं लगा रहे, नेचुरल रहे तो होगा, है ना। अगला देखो क्या कह रहा है। अगला कहता है कि नाउन की तो बात हो चुकी है, अगर वर्ब की बात करें तो जिसे V1 नेचुरल फॉर्म, हमने वर्ब में बताया था ना कि वर्ब का नेचुरल फॉर्म V1 फॉर्म होता है, वो क्या होता है? प्लूरल। ये भी हमने बताया था। वर्ब का नेचुरल फॉर्म कौन सा होता है? V1। और V1 क्या होता है? नेचर में प्लूरल होता है। लेकिन इसमें अगर हम सफिक्स कर दें, मतलब इसके शब्द के बाद में लगा दें एस या ईएस, तो ये क्या हो जाता है? सिंगुलर। हमेशा याद रखना, नाउन और वर्ब एस ई एस लगने के मामले में उल्टा है। नाउन का नेचुरल फॉर्म सिंगुलर, एस ई एस लगा दे तो प्लूरल। नाउन का नेचुरल फॉर्म सिंगुलर, एस ई एस लगा दे तो प्लूरल। लेकिन वर्ब का नेचुरल फॉर्म प्लूरल, एस ई एस लगाए तो सिंगुलर। वर्ब का नेचुरल फॉर्म प्लूरल। V1 जो होता है वो क्या है? प्लूरल। V1 क्या होता है? प्लूरल। और एस ई एस लगा देते हैं तो वो हो जाता है V5। एस ई एस लगने पे क्या होता है? V5, वो होता है सिंगुलर। ठीक है। तो इसके नेचुरल फॉर्म में V1 में अगर हम S या ES लगा देते हैं तो ये कौन सा फॉर्म हो जाता है? ये V5 फॉर्मेट होता है। और V5 फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट कहलाता है? सिंगुलर फॉर्मेट कहलाता है। V5 फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट कहलाता है? सिंगुलर फॉर्मेट। और V1 फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट कहलाता है? प्लूरल फॉर्मेट। V1 फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट कहलाता है? प्लूरल फॉर्मेट। ठीक है ना। नाउन और वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसे होंगे? क्लियर हो गया। किस रूप में लिखा रहेगा तो सिंगुलर कहलाएगा, किस रूप में लिखा हुआ रहेगा तो प्लूरल कहलाएगा। क्लियर है ना। चलो, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। ये आपने पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ चलो, वेरी गुड। अभी ले लें। ओके। अब क्या है? पर्सन किसे कहते हैं? तो देखो, पर्सन मतलब क्या होता है? पर्सन मतलब होता है पुरुष। तो ये पुरुष और महिला वाला पुरुष नहीं, पुरुष होता है वचन के हिसाब से, शब्द के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से। जब हम वर्ब को रिलेट करते हैं, मतलब किसी सेंटेंस में, सेंटेंस तब बनता है जब पूरी तरह से, बेसिक की बात कर रहा हूं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया। ठीक है ना। कम से कम वर्ब का होना जरूरी है, ये भी हमने आपको बताया। ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो भी वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है, लेकिन वर्ब का होना जरूरी है। सबसे छोटा रूप हमने आपको बताया था, क्लाउज कहता है कि कम सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। ठीक ना। तो पर्सन क्या है? पर्सन है अ मेथड और फॉर्मेट टू शो डायरेक्ट रेफरेंस टू अ पार्टिसिपेंट। और पार्टिसिपेंट मैं हिंदी में बोलता हूं कि यह एक तरीका है, एक फॉर्मेट है, एक मेथड है। किस चीज के लिए? सांकेतिक रूप से दिखाने के लिए। डायक्टिक का मतलब होता है सांकेतिक, संकेत, इंडिकेशन, इंडिकेट करना, इशारा करना, शब्दों को लिख के। किस लिए इशारा करना? कि किसी भी वर्ब में, किसी भी, यहां देखिए वर्ब लिखा हुआ है ना, किसी भी वर्ब में जो पार्टिसिपेंट है, जो भाग लेने वाला है, मतलब वर्ब मतलब काम, काम मतलब एक्शन, एक्शन मतलब वर्क। कोई भी काम है, कोई भी वर्ब है, कोई एक्शन है, कोई भी वर्क है, उसमें जो भाग लेने वाले हैं वो किस तरह से भाग ले रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या कैरेक्टर है, उनका क्या रोल है। इस रोल को ग्रामेटिकली डिफरेंशिएट करने के लिए, ग्रामर के भाषा में इस रोल को अलग अलग बताने के लिए कि हाँ, जो एक्शन हो रहा है, जो वर्ब हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, किस रूप में जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग करके जानने का जो तरीका है वो हमें किससे मिलता है? वो पर्सन से मिलता है। किससे मिलता है? पर्सन से। क्या है? सांकेतिक रूप में किसी भी वर्ब में, एक्शन में जो पार्टिसिपेंट होता है। और मेरे दोस्तों जान लो, पार्टिसिपेंट को ग्रामर 3 भागों में बांटा है। कौन कौन? स्पीकर या एड्रेसर, जिसे क्या कहते हैं? कहने वाला, बोलने वाला। स्पीकर या एड्रेसर, कहने वाला या बोलने वाला। और एड्रेसी, जिसके बारे में कहा जा रहा हो। और अन्य जो और बाकी सब होते हैं। ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर, पर्सन को 3 ही कैरेक्टर में बांटा है। कैसा कैसा?
इंग्लिश ग्रामर कहता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब होगा तो उसको करने, उसके होने में मैक्सिमम 3 तरह से पार्टिसिपेंट जुड़ सकते हैं। मतलब उसको करने या होने में जितने भी नाउन उससे जुड़े रहेंगे, करने वाले, सुनने वाले, देखने वाले जो भी होंगे, वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ रहेगा। कैसा कैसा? एक तो करने या कहने वाला होगा, जो बोलने वाला होगा, एड्रेसर होगा। दूसरा जो एड्रेसी, जो सुन रहा होगा। और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही होगी। ही नेचर का नाउन पाया जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, एक को कहता है स्पीकर या एड्रेसर, दूसरा को एड्रेसी और तीसरा को अदर्स, अन्य कहता है। पर्सन माने पुरुष। पुरुष क्या होता है कि ग्रामेटिकली, ग्रामर के हिसाब से, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से सांकेतिक रूप से यह दिखाना पड़े कि बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, किसके बारे में कहा जा रहा है। तो इस बात को दिखाने के लिए हमें जिस मेथड, जिस टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ता है इंग्लिश ग्रामर में, हम उसको क्या कहते हैं, पर्सन, ठीक है ना। जनरली क्या कहा जाता है, मैंने ब्रैकेट में एक नोट लिखा है कि जनरली किसी भी भाषा में उसके जो प्रोनाउन के सेट होते हैं वो पर्सन कहलाते हैं। जैसे इंग्लिश ग्रामर में जो पर्सनल प्रोनाउन है, ध्यान रखना, मैं घेरा लगा रहा हूं व्हाइट वाले से, ध्यान रखना, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो फिर एक बार याद दिलवाऊंगा आपको। जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन क्या कहलाता है, पर्सन कहलाता है। 3 पर्सन में बांटा हुआ रहता है। क्लियर है ना। अगले पेज में देखो, मैंने ये मेंशन किया है ना। पर्सन, पर्सन माने हुआ पुरुष। कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देख लो, नोट्स लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके। कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो एड्रेसर और या स्पीकर होता है, जो बोलने वाला, कहने वाला, जो बोलने वाला या कहने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं, एड्रेसर या स्पीकर। इसको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन में। मतलब फर्स्ट पर्सन के घर में, फर्स्ट पर्सन का लिस्ट में वही सारा नाम लिखा जाएगा, वही सारा प्रोनाउन लिखा जाएगा जो क्या होता है, हमेशा कहने वाला, बोलने वाला होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का हमने लिस्ट बना लिया। तो फर्स्ट पर्सन में कैसे चरित्र वाले, कैसे कैरेक्टर वाले, कैसे बिहेवियर वाले को रखेंगे, जो कहने वाला होता है। सेकेंड पर्सन में किसको रखेंगे, उन सब को जो सुनने वाला होता है। और थर्ड में उन सब को जिसके बारे में बातें की जा रही होती है। तो 3 लिस्ट बनाता है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, और कहता है कि इन्हीं तीनों लिस्ट में किसी भी वर्ब, किसी भी एक्शन से जुड़ने वाले छट के आ जाएंगे। तो जब छटनी शुरू होती है कि ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, तो 3 ही तरह का ढेर बनता है, 3 ही तरह का कॉलम बनता है। कौन कौन, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए। कहने वाले को, कॉलम को उसके घर का नाम रखा गया फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले के घर का नाम रखा गया है सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होती कहा जाता है थर्ड पर्सन की। ये सारे थर्ड पर्सन वाले लोग हैं, ये सेकेंड पर्सन वाले लोग हैं और ये फर्स्ट पर्सन वाले, ठीक है ना। तो क्या होता है, कहने वाला जो एड्रेसर होता है वो फर्स्ट पर्सन, जो एड्रेसी होता है वो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाता है वो होता है थर्ड पर्सन। ग्रामर इस तरह से बांटा है पर्सन को। और पर्सन क्या होता है, ये संकेत बताना कि किसी भी वर्ब में, किसी भी एक्शन में जो जुड़े हुए हैं सारे नाउन, वो किस किस तरह से जुड़े हुए हैं, किनका कौन सा काम है। इस चीज को बढ़िया से समझने के लिए एक तरीका बना दिया गया है, और उसी तरीका का हम लोग पालन करते हैं सेंटेंस लिखने में। तो वो तरीका क्या कहलाता है, पर्सन कहलाता है, ठीक है ना। अगले पेज पर हैं, हमने ये लिस्ट आपके लिए बना दिया। हम सब लोग जानते हैं ना, इधर पर्सन का लिस्ट है, देखो, इसमें 3 तरह का पर्सन अभी बताया हमने आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इधर नंबर है, सिंगुलर और प्लूरल, 2 तरह के नंबर अभी फिर तुरंत हमने पढ़ा। तो इसका कहने का ये मतलब होता है कि किसी भी वर्ब के बारे में जो बोल रहा होगा, किसी भी काम, किसी एक्शन के बारे में जो बोल रहा होगा, वो अगर अकेला है, सिंगुलर माने एक हुआ ना, वो अगर अकेला है तो वो अपने लिए क्या बोलेगा, आई। वो गधा रहे, घोड़ा रहे, आदमी रहे, कुत्ता रहे, भगवान रहे, कुछ भी रहे, वो अगर सिंगुलर है और किसी वर्ब के बारे में बोलने वाला है, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला या कहने वाला होता है ना, तो उस वर्ब, उस काम, उस एक्शन के बारे में जो बोल रहा है, जो कह रहा है, उसे हम क्या कहते हैं,
फर्स्ट पर्सन, तो वो जब इंग्लिश में अपने लिए लिखेगा, अंग्रेजी में अपने लिए लिखेगा, तो अपने लिए क्या लिखेगा? आई, अगर वो अकेले है तो, और वो भी है बोलने में और उसके साथ और भी लोग हैं बोलने में, तो उन सब के लिए, खुद के लिए और अपने साथ साथ सबों के लिए वो क्या लिखेगा? वी। ठीक है ना? और जो सुनने वाला होता है वो एक रहता है, उसके लिए भी यू, और एक से ज्यादा रहता है उसके लिए भी यू। जैसे आप सामने मान लो 10,000 बच्चे हमें देख रहे हैं, तो आप सबको भी यू कहूंगा, और मेरे सामने अगर एक बच्चा बैठा हुआ, उसी को मैंने जो बोलूंगा वो मेरे सामने वाले लोग सुन रहे होंगे, तो एक रहे चाहे एक से ज्यादा रहे, उसको हम क्या कहते हैं? यू, इंग्लिश में। तो सुनने वाले को जब हमें कहना होगा कि सुनने वाला के लिए कौन सा शब्द करें, तो हम लोग करते हैं यू। कहने वाला हम अपने लिए, तो अगर हम अकेले हैं तो कहेंगे आई, और हमारे साथ और कुछ हैं लोग तो कहेंगे वी, कहते हैं ना। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए, तो अगर मैस्कुलिन हो, मैस्कुलिन मतलब क्या होता है? जेंडर में जानते हैं ना कौन सा होता है? एक होता है पुल्लिंग, माने पुरुष का बोध कराने वाला, तो मैस्कुलिन जेंडर हो, और एक हो, देखना ये सिंगुलर वाला लाइन में, तो उसके ही अगर फेमिनिन हो, स्त्रीलिंग हो और अकेले हो, तो उसको हम कहेंगे सी, और नॉन लिविंग थिंग्स हो, एनिमल्स हो, प्लेसेस हो, तो हम लिखते हैं इट। सब का किसमें? जो सिंगुलर हो। और इन सब में ही, सी, इट या कोई भी एक नाम रहता है, इन सब में से कोई भी एक से ज्यादा हो गया, जैसे दो पुरुष हो गया तो एक पुरुष के लिए लिखते हैं ही, दो पुरुष के लिए लिखेंगे दे, एक महिला के लिए, एक फेमिनिन जेंडर के लिए लिखते हैं सी, एक से ज्यादा के लिए दे, एक वस्तु के लिए, एक जानवर के लिए लिखते हैं इट, एक से ज्यादा के लिए दे। या कोई भी एक नाम लिखा हुआ रहता है, ये नंबर में नाम लिखा हुआ है, नंबर पर्सन के लिस्ट में ध्यान देना, प्रोनाउन में से ये नाम हट जाता है, क्योंकि प्रोनाउन में नाउन रहेगा नहीं ना, तो इस लिस्ट के हिसाब से कोई भी नाम है राम, तो उसके हिसाब से राम नाम लिखेंगे, और राम के साथ कोई और आ गया तो दे, मतलब इसमें कोई भी अकेला रहा तो जैसा लिखा हुआ वैसा उसके लिए शब्द यूज किया जाता है सेंटेंस बनाने में, और इससे ज्यादा, एक भी ज्यादा रह गया तो उसके क्या लिखते हैं? दे। ठीक है ना? तो मैं समझता हूं कि हमारा काफी इंटेंस सेशन रहा, और हम नंबर और पर्सन को आसानी से समझ गए। बेसिक्स हमारा काफी अच्छा हो चुका है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी है, आप वीडियो नोट्स है स्क्रीन आपने बनाए नहीं बनाए, काफी यूज रहेगा। बेसिक्स से हम लोग चलते हैं, कभी भी ये समझना चाहिए कि आता है, आई हुई चीज को बार बार रिवाइज करने से ज्ञान और बढ़िया होता है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ें और रिवीजन ज्यादा करें। का मतलब क्या हुआ? पढ़ी हुई बार बार पढ़ना, जिस हमारा क्वेश्चन करने का, लॉजिक लगाने का, रीजनिंग करने का कैपेसिटी बढ़े, और हमारा नॉलेज उस पे और इम्प्रूव, है ना? तो बेसिक इसको मिला करके अब हम लोग कल से करेंगे नया चैप्टर, है ना? स्टे हेल्दी, ट्रेडिंग।